हाय गाइस, वेलकम अगेन। आज की वीडियो में हम देखेंगे हीप ट्री। इससे प्रीवियस वीडियो में हमने बाइनरी ट्री देखा था, उसके टाइप्स देखे थे। राइट, आज हम देखेंगे हीप क्या होता है और हीप के टाइप्स क्या होते हैं। ठीक है। हीप क्या होता है? आपका ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर होता है। ठीक है, ट्री बेस्ड डेटा स्ट्रक्चर है तो ये एक नॉन लीनियर डेटा स्ट्रक्चर भी होगा। राइट। और ये क्या है? एक कंप्लीट बाइनरी ट्री भी है। ठीक है, हीप डेटा स्ट्रक्चर क्या होता है? कंप्लीट बाइनरी ट्री होता है और ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी होता है। ट्री, ठीक है। कंप्लीट बाइनरी ट्री को ही हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री बोलते हैं। ठीक है। अब क्योंकि ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसमें क्या होगा? लेवल वाइज फिलिंग होगी। लेवल वाइज फिलिंग होगी, लेफ्ट टू राइट। राइट। और कंप्लीट बाइनरी ट्री में क्या होता है? 0 1 2 ये तीनों ही परमिसिबल होते हैं। इट मीन्स कि नोड के पास अगर 0 चिल्ड्रन है तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, 1 चिल्ड्रन है तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा, और 2 चिल्ड्रन है तब भी वो कंप्लीट बाइनरी ट्री होगा। तो ये दो कंडीशन आपको याद रखनी है। ठीक है। पहली हीप क्या है? आपका कंप्लीट बाइनरी ट्री है। कंप्लीट बाइनरी ट्री को भी हम ऑलमोस्ट कंप्लीट बाइनरी ट्री भी बोलते हैं। ठीक है। फिर अगर ये कंप्लीट बाइनरी ट्री है तो इसमें लेवल वाइज फिलिंग होगी, लेफ्ट टू राइट, और इसमें 0 1 2 तीनों ही परमिसिबल होंगे। ठीक है, ये तीन चीजें आपको याद रखनी है। ठीक है। तो ये इसका कुछ रिप्रेजेंटेशन है कंप्लीट बाइनरी ट्री का। ठीक है। इस तरीके से हम कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते हैं। अब आ जाते हैं टाइप्स ऑफ हीप। तो दो टाइप्स की हीप होते हैं, एक होता है आपका मैक्स हीप और एक होता है आपका मिन हीप। ठीक है। अब मैक्स हीप मिन हीप क्या होते हैं वो देखते हैं। तो मैक्स हीप क्या होता है? जिसमें आपका पेरेंट चाइल्ड से बड़ा होता है उसको आप मैक्स हीप बोलते हो। जैसे कि यहाँ पे जो 100 पेरेंट है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। ठीक है, तो ये क्या है? आपका मैक्स हीप है। ठीक है। मिन हीप मैक्स हीप का ऑपोजिट होता है। इसमें क्या होता है? जो पेरेंट होता है वो अपने चाइल्ड नोड से छोटा होता है। ठीक है। तो वो क्या होता है? आपका मिन हीप होता है। तो आपको दो कंडीशन याद रखनी है। एक आपको मैक्स हीप की, इसमें क्या होता है? आपका पेरेंट बड़ा होता है अपने चाइल्ड से, चिल्ड्रन नोड से। ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको याद रखनी है मिन हीप की, जिसमें आपका पेरेंट छोटा होता है अपने चिल्ड्रन से। ठीक है। अब अब मैं यहाँ पर कुछ ट्री बना रही हूँ, आपको उनमें से बता रहे हैं कौन सी ट्री मैक्स हीप है। ठीक है। जैसे अगर मैंने यहाँ पर एक ट्री बनाया है तो क्या ये मैक्स हीप है? हाँ, ये मैक्सिप है। तो मैक्सिप चेक करने के लिए आप क्या चेक करोगे? सबसे पहले लेवल वाइज फिलिंग है इसमें। हाँ, लेवल वाइज फिलिंग है। सबसे पहले लेफ्ट में एलिमेंट ऐड हुआ है, फिर राइट में भी एलिमेंट है। ठीक है, तो इसमें लेवल वाइज फिलिंग है। फिर आप चेक करोगे कि क्या इसका पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। हाँ, पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, तो ये क्या है? आपका मैक्स हीप है। ठीक है। जैसे अगर मैं एक और हीप बनाती हूँ, हीप ट्री बनाती हूँ। जैसे यहाँ पे मैंने 20 लिया, यहाँ पे मैंने 10 लिया, 15, यहाँ 5। ठीक है। 12 2 1। ठीक है। तो आप सबसे पहले क्या चेक करोगे? लेवल वाइज फिलिंग है या नहीं, लेफ्ट टू राइट। ठीक है। 28 है, 20 के लेफ्ट में 10 है, 20 और इसके राइट में क्या है? 15 है। 10 के लेफ्ट में 5 है, बट 10 के राइट में कोई एलिमेंट नहीं है। ठीक है, बट फिर उसने डायरेक्टली यहाँ पर 15 के चाइल्ड बना दी है और फिर 12 का चाइल्ड बना दिया। बट यहाँ पर जो राइट जो पोजीशन है जो वो उसने छोड़ दी है, तो यहाँ पर क्या है? लेवल वाइज फिलिंग नहीं है। ठीक है। लेवल वाइज फिलिंग नहीं है तो ये आपका मैक्स हीप नहीं है। तो आपको दूसरी कंडीशन चेक करने की नीड ही नहीं है यहाँ पे। ठीक है, आप डायरेक्टली इसको बोल सकते हो कि मैक्स हीप नहीं है। ठीक है। एक और लेते हैं, जैसे कि आपने यहाँ 12 लिया, 10 लिया, 5 2 3 1 2। तो इसमें तो लेवल वाइज फिलिंग है। राइट, हर नोड के पास अपने दो दो चिल्ड्रन है और लेवल वाइज फिलिंग है। ठीक है। लेवल वाइज, लेवल क्या होते हैं? ये लेवल्स होते हैं। ये होता है आपका 0 लेवल, 1 लेवल, 2 लेवल, फिर इसके नीचे आप जो एलिमेंट ऐड करोगे वो 3 लेवल पर आ जाएगा। ठीक है। तो इसमें लेवल वाइज फिलिंग तो है। ठीक है। अब आप चेक करोगे क्या पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से ग्रेटर है या नहीं है। तो 12 अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। ठीक है। यहाँ पे भी जो 10 जो पेरेंट है अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। ठीक है। यहाँ पे भी जो 5 है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। ठीक है। तो ये क्या है? आपका मैक्स हीप है। यहाँ पे दोनों कंडीशन ट्रू है। ठीक है, लेवल वाइज फिलिंग भी है और
इसमें क्या है, जो पेरेंट है अपने चाइल्ड नोड से बड़ा भी है, ठीक है, तो ये आपका मैक्स हीप है। एक और ट्री बनाते हैं, जैसे मैंने बनाया यहाँ पे 15 लिया, 15 के मैंने दो चाइल्ड लिए 7 और 8, फिर 7 का मैंने एक चाइल्ड लिया 4, फिर एक लिया 9, फिर 8 का एक चाइल्ड लिया 2, फिर एक चाइल्ड लिया 1। क्या ये आपका मैक्स हीप है? तो सबसे पहले लेवल वाइज फिलिंग ही चेक करनी है, तो इसमें लेवल वाइज फिलिंग है लेफ्ट टू राइट, ठीक है। फिर दूसरी कंडीशन चेक करनी है, क्या पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है? तो यहाँ पे 15 अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, ठीक है। यहाँ पे 7 देखो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, तो नहीं, यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है। यहाँ पे 9 जो उसका चाइल्ड है 7 का वो बड़ा है, ठीक है, जबकि 9 यहाँ होना चाहिए था, 7 यहाँ होना चाहिए, तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है, ठीक है। तो आप इसको बोल सकते हो कि ये आपका मैक्स हीप नहीं है, ठीक है। पेरेंट यहाँ पर क्या है, छोटा है अपने चाइल्ड नोड से। ठीक है, तो इस तरीके से हम मैक्सिप को चेक करते हैं, ठीक है। अगर आपसे मिनहिप पूछ लिया जाता तो आप चेक करते कि उसका जो पेरेंट है ना वो अपने चाइल्ड नोड से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए। मैक्सिप हम चेक करें तो हम क्या देख रहे हैं, उसका पेरेंट उसके चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अब आते हैं हीप के कंस्ट्रक्शन पे। हीप का कंस्ट्रक्शन यूजिंग इंसर्शन दो तरीके से किया जाता है। एक इंसर्शन मेथड, नोड बाय नोड मेथड, और एक होता है आपका हीफीफाई मेथड। अब ये दोनों क्या होते हैं वो देख लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आपको एक स्ट्रिंग दी गई है नंबर्स की, जैसे आपको 10, 20, 30, आपको क्या बनाना है, एक हीप ट्री बनाना है, ठीक है। आप अगर आप नोड बाय नोड मेथड यूज कर रहे हो तो आप उसमें नोड्स, पहले नोड्स की हेल्प से आप ट्री बनाओगे, ठीक है। जैसे आप पहले 10 नोड लोगे, फिर आप 20 लोगे, फिर आप यहाँ चेक करोगे क्या पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। तो यहाँ पे पेरेंट जो है वो छोटा है अपने चाइल्ड नोड से, तो आप क्या करोगे, यहाँ स्वैप करोगे, 20 को ऊपर ले जाओगे, 10 को नीचे ले आओगे। अब ये कंडीशन ट्रू है, अब यहाँ पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, ठीक है। अब क्या करो, 30 को इंसर्ट कराओ, फिर चेक करो क्या पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। तो यहाँ पे कंडीशन ब्रेक हो रही है, यहाँ पर क्या है, 30 है जो कि 20 का चाइल्ड है जो कि बड़ा है, ठीक है। 30 यहाँ होना चाहिए था, 20 यहाँ होना चाहिए था, तो यहाँ स्वैप करोगे, तो यहाँ हो जाएगा 30, 10, 20। अब ये कंडीशन ट्रू है, ठीक है। यहाँ पेरेंट अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है। अब यहाँ पर आप 40 को इंसर्ट कराओ। अब चेक करो क्या चाइल्ड नोड बड़ा है अपने क्या पेरेंट नोड बड़ा है अपने चाइल्ड नोड से? तो नहीं, यहाँ पर 10 40 से छोटा है, तो क्या करोगे, आप स्वैप करोगे, 40 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, और 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। फिर चेक करो, अब 40 आपका यहाँ आ गया, ठीक है। अब इसके लिए तो ये ट्रू है कंडीशन, यहाँ पर जो 40 था उसका जो चाइल्ड है, अब चाइल्ड उससे छोटा है, ठीक है। बट यहाँ पर ये कंडीशन ब्रेक हो रही है, यहाँ पर क्या हो रहा है, जो 30 का जो चाइल्ड है 40, वो क्या है, बड़ा है, जबकि पेरेंट क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो 40 को यहाँ लेके आओगे, आप 30 को यहाँ लेकर आओगे, ठीक है। 40 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा, 20 यहाँ, और 10 यहाँ। अब ठीक है, अब 40 क्या है, अपने जो चाइल्ड नोड है 30 और 20 से बड़ा है, ठीक है। बट यहाँ पर ये कंडीशन ब्रेक हो रही है, नहीं, यहाँ पे कंडीशन ब्रेक नहीं हो रही है। 40 ठीक है, अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, 30, 20, 30 भी अपने चाइल्ड नोड से बड़ा बड़ा है, तो ये क्या है आपका मैक्स हीप है, ठीक है। तो मैक्स हीप में आपको बस यही, आप जब ट्री बना रहे हो ना यहाँ पर नोड बाय नोड में, तो आपको ट्री जब बनाते हो ना, तो आपको जैसे आप नोड इंसर्ट कराते हो ना, तो आपको चेक करते जाना है कि पेरेंट नोड अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है या नहीं है। अगर पेरेंट छोटा होता है ना अपने चाइल्ड नोड से, तो आप वहां पे स्वैप करा देते हो और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचा देते हो, ठीक है। तो इस तरीके से आप मैक्स हीप बनाते हो। अगर आप मिन हीप बनाते हैं यहाँ पर, तो आप यहाँ पर चेक करते हैं कि आपका पेरेंट ना उसके चाइल्ड नोड से छोटा होना चाहिए था, ठीक है। यहाँ पर अगर आप बनाते ना, तो अगर मिन हीप बनाते तो ये कंडीशन उसके लिए ट्रू होती, क्योंकि यहाँ पर जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड नोड से छोटा है, राइट। तो पेरेंट में आप चेक, जो आप मिन हीप होता है वो आप में, वहां पर आप चेक करते हो कि आपका जो पेरेंट है छोटा होना चाहिए चिल्ड्रन से। मैक्स हीप में आप बनाते हो जब ट्री, तब आप चेक करते हो कि आपका जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए, ठीक है। आई होप आपको समझ आया होगा। अगर आप मैक्स हीप आपको आ जाता है ना बनाना, तो आप मिन हीप इजिली बना सकते हो, ठीक है। अब आते हैं हीपीफाई मेथड। हीफीफाई मेथड में क्या होता है, आपको सेम स्ट्रिंग दे दी जाती है, ठीक है, 40, ठीक है, स्ट्रिंग दे दी जाती है। तो आप सबसे पहले क्या बनाओगे, एक कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाओगे, ठीक है। तो ट्री बना लो सबसे पहले, 10, 20, 30, 40,
ट्री बना लिया, ठीक है। अब क्या करोगे, आप बॉटम से जाओगे, ठीक है। अब यहाँ चेक करो कि जो 40 है इसका पेरेंट इससे बड़ा है या छोटा है। तो यहाँ पर जो पेरेंट है ना 40 का, वो क्या है, छोटा है, जबकि मैक्स में क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। तो आप क्या करोगे, यहाँ स्वैप करोगे, तो 40 को आप यहाँ ले जाओगे, 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 40 यहाँ आ गया। अब ये तो ठीक है, 40 का जो चाइल्ड है वो छोटा है उससे, ठीक है। अब यहाँ पे चेक करो, यहाँ पर अब 10 को चेक करो, 10 जो अपने चाइल्ड नोड से छोटा है या बड़ा है। तो यहाँ पर छोटा है, ठीक है, 40 से, ठीक है। तो आप क्या करोगे, यहाँ पे 40 से स्वैप करा दोगे, 40 यहाँ आ जाएगा, 10 यहाँ आ जाएगा, 30 यहाँ आ जाएगा और 20 यहाँ आ जाएगा, ठीक है। अब 40 अपने दोनों चाइल्ड नोड से क्या है, ग्रेटर है, ठीक है। अब यहाँ तो ठीक है, बट यहाँ पर ये कंडीशन ब्रेक हो गई है। यहाँ पर क्या है, जो पेरेंट है वो अपने चाइल्ड नोड से छोटा है, तो फिर यहाँ पर आप स्वैप करोगे, तो ये हो जाएगा 40 और यहाँ पे आ जाएगा 20, यहाँ आ जाएगा आपका 10 और यहाँ आ जाएगा आपका 30। अब ये आपका क्या बन गया, मैक्स हीप। यहाँ पर पेरेंट 40 अपने चाइल्ड नोड से बड़ा है, ठीक है, 20 30 से। यहाँ पर भी पेरेंट जो है 20 10 चाइल्ड का बड़ा है, ठीक है। तो इस तरीके से आप हिफिफाई मेथड को अप्लाई करते हो। हिफिफाई मेथड में क्या करते हो, आप सबसे पहले कंप्लीट बाइनरी ट्री बनाते हो, फिर आप चेक करते हो कि आपका जो पेरेंट है वो उसके चाइल्ड नोड से बड़ा होना चाहिए। अगर पेरेंट छोटा होता है तो आप स्वैप कर देते हो, ठीक है, और उसको अपनी करेक्ट पोजीशन पर पहुंचाते हो। जबकि आप नोड बाय नोड में क्या कर रहे थे, आपको स्ट्रिंग दे दी थी, आप सीधे क्या करते थे, नोड को इंसर्ट कराते थे, फिर आप चेक करते थे कि वो मैक्स की प्रॉपर्टी को फॉलो कर रहा है या नहीं, ठीक है। बट कंप्लीट बाइनरी ट्री में आप पहले ट्री बना लेते हो, फिर आप चेक करते हो, फिर आप उनको अरेंज करते हो, ठीक है। जो इंसर्शन मेथड है, नोड बाय नोड मेथड, वो क्या करता है आपका, सॉरी, टॉप टू बॉटम अप्रोच को फॉलो करता है। आप टॉप से आते हो ट्री बनाते हुए बॉटम तक, ठीक है। जबकि हिफिफाई मेथड में आप क्या कर लेते हो, पहले ट्री बना लेते हो, फिर आप बॉटम से टॉप की तरफ जाते हो। तो हम बोल सकते हैं जो हिफिफाई मेथड है वो क्या करता है, बॉटम टॉप अप्रोच को फॉलो करता है मैक्स हीप बनाते टाइम, ठीक है। तो ये आपको याद रखनी है। आई होप आपको समझ आई होगी हिफिफाई मेथड से हम कैसे कंस्ट्रक्ट करते हैं मैक्स हीप, और नोड बाय नोड मेथड से कैसे करते हैं, ठीक है। अब बात करते हैं कॉम्प्लेक्सिटी की। तो अगर आप नोड बाय नोड इंसर्शन से अगर मैक्स हीप बना रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन लॉग एन आएगी। अगर आप हिपिफाई मेथड यूज कर रहे हो या बॉटम अप कंस्ट्रक्शन कर रहे हो तो उसकी कॉम्प्लेक्सिटी ओ एन आएगी। दोनों ही इंपॉर्टेंट है, दोनों ही आपको याद रखनी है, एग्जाम में पूछी जाती है, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा हीप ट्री क्या होता है, टाइप्स ऑफ हीप ट्री क्या होते हैं, कैसे मैक्स हीप को बनाते हैं, मिन हीप ट्री कैसे हम बनाते हैं, ठीक है। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। आई होप आपको समझ आया होगा, एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो देन प्लीज सब्सक्राइब, शेयर विद योर फ्रेंड्स, एंड आई विल मीट विद यू इन द नेक्स्ट अपकमिंग वीडियो। टिल देन टेक केयर, बाय।